बीच में एक सुंदर जंगल और एक साफ झील थी। इस झील पर जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। यह एक आम जगह थी जहाँ शिकारी भी जानवरों को पकड़ने या उन्हें मारने के लिए इकट्ठा होते थे। झील पर एक हिरण आया। पानी साफ और शांत था। जब वह पानी पीने ही वाला था तो उसकी नज़र अपने सींगों के जोड़े पर पड़ी। वह बहुत गौरवान्वित और खुश था कि उसके पास सींगों का इतना सुंदर सेट था। जब वह पानी के पास पहुंचा तो उसे उसकी पतली टांगें दिखाई दी। वह अपनी बदसूरत टांगे से खुश नहीं था। वे दुबले पतले थे और वह उन्हें अपमानजनक समझता था। उसने सोचा कि उसके सींग इतने सुंदर और पैर बदसूरत कैसे हो सकते हैं। उसने पैरों का तिरस्कार किया। उसने अहंकारवश अपने पैरों का नज़रअंदाज कर दिया और शांति से पानी पीता रहा। शिकारियों को पता था कि यह झील जानवरों को खोजने के लिए एक बेहतरीन जगह है। वे जानते थे कि अगर वे सही समय पर पहुंचे तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं। वे जानवरों का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों के साथ झील के करीब चले गए। अचानक हिरण ने कुत्तों को भौंकने और शिकारियों की फुसफुसाहट सुनी। खतरे को भांपकर बारहसिंह पानी से उछलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगा। इससे झील में छप छप की आवाज़ पैदा हुई और कुत्तों ने हिरण को भागते हुए सुना। शिकारी समझ गए कि उनके कुत्तों ने कुछ पता लगा लिया है। उन्होंने हिरण के पीछे भागने के लिए कुत्तों को खुला छोड़ दिया। हिरण अपनी सर्वोच्चतम गति पर था जब उसके सुंदर सींग एक पेड़ की निचली शाखाओं में फंस गए। वह फंस गया था और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह संघर्ष करने लगा। वह जितना संघर्ष करता उतना ही शाखाओं में फंसता जाता। वह हर पल कुत्तों को करीब आते हुए सुन सकता था। उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैरों ने हार नहीं मानी। द स्टैग एंड हिंज ऑन्स पिक्चर स्टोरी में उनके पैर खींचे गए और खींचे गए। उसके पैरों की ताकत ने उसके सींगों को शाखाओं से मुक्त कर दिया और हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुत्तों को हिरण की झलक भी नहीं मिल पाई क्योंकि उसके पैर बहुत तेज थे। इस कहानी के अनुसार हिरण कृतघ्न था और अपने पैरों से घृणा करता था। वह अपने सींगों को मुकुट समझता था। उसके पास जो कुछ था उसके लिए वह आभारी नहीं था। आखिरकार यह उसके पैर ही थे जिसने उसे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला। यह कहानी हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना सिखाती है और यह भी बताती है कि चमकता हुआ हमेशा सोना नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ जो अनमोल लग सकती है, आपको गौरवान्वित कर सकती हैं, लेकिन आपको परेशानी में भी डाल सकती हैं। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना चाहिए और जीवन की सराहना करनी चाहिए। और यह भी बताता है कि जब आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करते हैं तो जीवन कितना अच्छा और सरल होता है। किसी बात पर झूठा अभिमान करने से कोई लाभ नहीं होगा।